पाठ 7 कूड़ेदान की आवाज। पहला दृश्य। एक सड़क के किनारे बड़ा सा कूड़ेदान बना है। पास ही एक झाड़ू भी पड़ी है। कूड़ेदान में कूड़ा भरा हुआ है। लोग कूड़ेदान के बाहर भी कूड़ा डालकर चले जाते हैं, जिस कारण आसपास के क्षेत्र में गंदगी और बदबू फैली है। कूड़ेदान। उफ, ये लोग बाहर ही कूड़ा डाल जाते हैं। मेरा इतना बड़ा आकार भी इन्हें छोटा लगता है। झाड़ू। क्या? किससे कह रहे हो? मुझसे? नहीं नहीं, तुमसे नहीं, बस मैं तो अपने आप ही बात कर रहा हूं। क्या कहूं, किससे कहूं? मैं तो लोगों की मूर्खता से परेशान हो गया हूं। है, लगता है गंदगी और बदबू तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है, तभी स्वयं से बातें कर रहे हो। हाँ, तुम भी सही कह रही हो। मैं तो इन मनुष्यों को समझा समझा कर थक गया हूं। अरे भाई, क्यों परेशान होते हो? यह मानव कभी नहीं सुधर सकता। देखो ना, मैं मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में ही सोचता हूं, इसलिए मैंने अपने ऊपर भी लिखवा लिया है कि कृपया मेरा प्रयोग करें, परंतु मनुष्य अपनी आदत नहीं छोड़ता। तुम सही कह रहे हो भाई। यदि हर मनुष्य कूड़ा इधर उधर ना फेंक कर तुम्हारा प्रयोग करे तो इसमें उसकी ही भलाई है। मैंने कितनी बार समझाया है कि इधर उधर कूड़ा फेंकने से रोगाणु उत्पन्न होते हैं, जो बीमारियों का कारण बनते हैं। क्या करें, उसे कैसे समझाएं? दोनों सोचते हैं। दूसरा दृश्य। एक आदमी थैला भरकर कूड़ा कूड़ेदान में फेंकने आता है। तभी उसका थैला खुलकर चारों तरफ कूड़ा बिखर जाता है। आदमी जल्दी से मुड़कर जाने लगता है। तभी झाड़ू कूड़ेदान से कहती है, भाई जल्दी से इसका रास्ता रोको, इसे सबक सिखाओ, जल्दी करो। कूड़ेदान का कूड़ा तभी उड़ने लगता है और कूड़ा उस आदमी के ऊपर आकर गिर जाता है। आदमी अपने कपड़े झाड़ते हुए, सिर पर हाथ मारते हुए भागने लगता है। इधर झाड़ू और कूड़ेदान जोर जोर से हंसते हैं। तीसरा दृश्य। उफ, ये आदमी तो हद करता है। क्या हुआ बहन, क्यों परेशान हो? अरे, ये आदमी जगह जगह थूकता ही रहता है। जब देखो सड़क पर थूक पान के धब्बे पड़े रहते हैं। कैसे समझाऊं कि स्वस्थ रहने से ही हम प्रसन्न रह सकते हैं। बीमार आदमी का स्वभाव तो चिड़चिड़ा रहता है। कह तो तुम ठीक रही हो। क्यों ना इस आदमी को आज इसका मजा चखाएं? हाँ, क्या करें? दोनों सोचते हैं। तभी झाड़ू को एक उपाय सूझता है। कूड़ेदान के पास ही सड़क पर थोड़ा सा पानी जमा था। जैसे ही वहां से एक आदमी थूकते हुए जाने लगा, झाड़ू तुरंत जोर से पानी में गिर गई। सड़क का गंदा पानी और थूक की छींटें उस आदमी के उजले कपड़ों पर छिटक पड़ी। वह उछलता हुआ पीछे भी हुआ कि तभी उसके पैरों के नीचे केले का छिलका आ गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। उस आदमी को काफी चोट लगी। चौथा दृश्य। झाड़ू बहन, कल तुमने उस आदमी को बहुत सही सबक सिखाया। हाँ, और क्या, दुखी कर दिया है इन आदमियों ने। चारों ओर गंदगी फैला रखी है, कोई समझता ही नहीं है। चलो आज इन्हें और सबक सिखाएं। ये मक्खियां हमारा काम कर सकती हैं। हाँ, इन्हें उड़ाकर इन आदमियों के घरों तक पहुंचाते हैं। कूड़ेदान और झाड़ू मक्खियों को उड़ाने लगते हैं। गौतम, माँ देखो कितनी सारी मक्खियां हैं। माँ, अरे बेटा जल्दी से जाली का दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो ये मक्खियां अंदर आ जाएंगी। माँ, आप इन मक्खियों से इतना क्यों डर रही हो? ये तो छोटी सी हैं, ये हमें क्या हानि पहुंचाएंगी।
अरे बेटा, ये मक्खियां गंदगी पर बैठती हैं और अपने पैरों में गंदगी चिपका कर लाती हैं। जब ये हमारे खाने पर बैठती हैं तो खाने को दूषित करती हैं, जिससे हैजा, पीलिया आदि रोग हो जाते हैं। अच्छा, अब समझ आया। पिछले सप्ताह किरण ने स्कूल के बाहर खोमचे वाले से चाट लेकर खाई थी। उस चाट पर ढेर सारी मक्खियां बैठी थी, जिससे वह बीमार पड़ गई और अभी तक स्कूल नहीं आ पाई है। हाँ बेटा, हमें कभी भी खुला हुआ खाना, चाट आदि नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा ढककर ही रखना और ढका हुआ ही खाना खाना चाहिए। अब चलो, इन मक्खियों को बाहर करो। गौतम और माँ मक्खियों को उड़ाकर जाली का दरवाजा बंद कर लेते हैं। 5वां दृश्य। कूड़ेदान भाई, अरे वाह, आज देखो तुम्हारे सामने कोई कूड़ा नहीं पड़ा। ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार मेरा नहीं, भारत सरकार का है। उनके सख्त निर्देशों के कारण ही सब लोग साफ सफाई पर ध्यान देने लगे हैं। देखो, सड़क आज कितनी साफ लग रही है। हाँ, क्या बात है। चलो, इस आदमी की बुद्धि में किसी की बात तो बैठी। अब जरूर हमारे आसपास का वातावरण सुंदर और स्वच्छ बनेगा।